Very good evening, intermediate and the CA final specifically for group 2। तो सीए फाइनल ग्रुप 2 एंड इंटरमीडिएट के जो अपने पास टैक्सेशन वाला पोर्शन है, यानी कि जो सीए फाइनल ग्रुप 2 में डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन और सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर सेक्शन ए के अंदर जो अपने पास डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है, उसमें मैं आपको टीडीएस के वो सेक्शन बता रहा हूं। अगर आप ये सेक्शंस कर जाते हैं तो इनमें से आपका पेपर आने वाला है। इन सेक्शनों को बहुत ही बिंदास लेवल पे पढ़ना। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप इन सेक्शनों को सिर्फ सेक्शन की जो अंदर की बातें हैं वो आप पढ़ जाते हैं कि टीडीएस का रेट, थ्रेशोल्ड वगैरह सब चीजें पढ़ जाते हैं, लेकिन सीबीडीटी के जो सर्कुलर्स हैं इन पर्टेनिंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो इन सेक्शनों का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आईसीआई सीबीडीटी के सर्कुलर से क्वेश्चंस उठाएगी जो सेक्शन से रिलेटेड होता है, जिनके अंदर मीनिंग्स होता है कि किसी चीज का अगर मीनिंग है तो मीनिंग पढ़ के जाइए। मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं, जरा उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले 194A की बात करूंगा। तो 194A जो कि टाइम डिपॉजिट्स पे टीडीएस की बात आती है। 194A के बाद बी और डबल बी, यानी कि आपके पास बी में आता है आपका विनिंग इनकम्स और साथ में डबल बी में आ जाता है हॉर्स रेस की इनकम। 194C में कॉन्ट्रैक्ट की इनकम, ये कवर अप कर लेना। 194D में इंश्योरेंस है, वो कवर अप कर लेना। 194D के बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास आ जाता है 194G जो कि गैम्बलिंग है, यानी कि अपने पास जो है आपकी ऑनलाइन गेम से आपकी इनकम आती है। उसके बाद अगर अब मैं बात करूं तो आपके पास 194H यानी कि जो कमीशन या ब्रोकरेज अदर देन इंश्योरेंस कमीशन अगर आप पे करते हो तो H के अंदर 194H। उसके बाद आपका 194I जो कि रेंटिंग के ऊपर है, यानी कि रेंटिंग का अगर आप फैक्ट्री बिल्डिंग्स या फिर प्लांट मशीनरी के ऊपर रेंट की बात करता है। 194I के बाद आई ए साथ लगे पढ़ लेना, आई के साथ आई ए यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर करते हैं। इसके साथ साथ 194I आई के एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद आप 194J कर लीजिएगा। 194J करने के बाद 194M कर लीजिएगा। और 194M बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो 194C में कवर नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ, या फिर H में कवर नहीं हो रहा है, या फिर 194 आपके पास C, H और J में कवर नहीं होता, तो 194M में कवर होता है। और 194N कर लीजिएगा, राइट। इसके साथ आप 194Q कर लीजिएगा, 194R कर लीजिएगा और 194P का सेक्शन जो कि पेंशन से वाली इनकम है, सीनियर सिटीजन वाला, वो सैलरी के साथ कर लेना। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ये सेक्शन अच्छे से घोट करके पी जाते हैं सीबीडीटी के सर्कुलर्स के साथ, डेफिनेटली विल गेट सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर। पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे।